हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप लोगों के सामने फिर से मैथ्स की नई क्लास के साथ उपस्थित हूँ। और इस क्लास में हम लोग बच्चे मल्टीपल्स और फैक्टर्स की बात करेंगे। मल्टीपल्स और फैक्टर्स का यूज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने में करते हैं बच्चे। तो चलिए देखते हैं मल्टीपल्स और फैक्टर्स क्या होते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो मल्टीपल्स क्या है बच्चे? जो हम टेबल पढ़ते हैं, जो टेबल पढ़ते हैं वही टेबल क्या है, जिस नंबर्स का हम टेबल पढ़ते हैं वो वही क्या है, सारे उसके मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स की बात करते हैं बच्चे। जैसे ले लिया जाए यहाँ पे 2 ले लिया जाए, तो 2 ले लिया जाए बच्चे। 2 का मल्टीपल्स क्या होगा? तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा। तो ये जो टेबल हम पढ़ते हैं बच्चे, यही क्या है, इस 2 का सारे जो है मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स हम लोग किसी भी नंबर का लिखना है, 5 का लिखना है बच्चे, तो 5, 10, 15, 20, 25 और ये सो ऑन आगे जितने भी लिखेंगे ये सारे क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। तो बच्चे मल्टीपल्स के लिए 2 बातें ध्यान में रखना है कि मल्टीपल्स जो होगा वो ऑलवेज, मल्टीपल्स ऑलवेज उस नंबर के इक्वल या उससे बड़ा होगा। जैसे देख रहे हो बच्चे, 2 का मल्टीपल्स या 2 के इक्वल है या 2 से ऑलवेज बड़ा है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो भी मल्टीपल्स होंगे किसी नंबर का, या तो उसके इक्वल होंगे या उससे बड़े होंगे। दूसरी बात क्या ध्यान में रखना बच्चे कि सारे नंबर स्वयं का क्या है, मल्टीपल है। देखिए 2 का मल्टीपल 2, 5 का मल्टीपल 5, तो सारे नंबर क्या है, स्वयं का मल्टीपल है। और 1 सारे नंबर्स का मल्टीपल है, क्योंकि 1 के टेबल में बच्चे सारे आ जाते हैं। जितने भी नंबर्स आपके हैं नेचुरल नंबर्स, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, 1 के टेबल में चले आते हैं। तो इसलिए सारे नंबर्स किसका मल्टीपल है बच्चे, 1 के मल्टीपल है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और मल्टीपल आप बस जस्ट लाइक टेबल है वो आपको बता दिए, टेबल आपको आता ही है। तो आप किसी का चाहे जितना ही मल्टीपल्स लिखना के लिए बोल दे, क्वेश्चन बोल दे कि राइट 5 मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 का पहले का 5 मल्टीपल लिखना है, तो 7 का टेबल पढ़ दीजिए बच्चे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो यही 7 का क्या हुआ, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए बच्चे, 7, 14, 21, 28, 35। तो किसी भी नंबर का या कितना भी मल्टीपल लिखने के लिए बोला जाए, आप आसानी पूर्वक मल्टीपल्स लिख पाएंगे। तो चलिए बच्चे, मल्टीपल्स के बारे में हम लोग जान लिए हैं, जो बातें मैं बताया है उसको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स को देखते हैं कि फैक्टर्स क्या है बच्चे। तो फैक्टर्स चाहे जिस नंबर का फैक्टर्स का बात हो, जैसे देखिए बच्चे 2 और 3 ले ले बच्चे, क्या हुआ 6। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला, 6। तो 3 और 2 क्या हुआ, फैक्टर्स हुआ 6 का बच्चे। क्योंकि फैक्टर्स जो होते हैं, जिस नंबर के फैक्टर्स होंगे उस नंबर को पूरा पूरा वो डिवाइड करेंगे। दूसरा कोई ले लिया जाए बच्चे, 7 और 5 ले लिया जाए 35। तो ये जो बच्चे क्या होंगे आपके 7 और 5 35 के क्या हुए, फैक्टर्स हुए। क्योंकि 7 और 5 क्या करेंगे, 35 को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे। जो भी फैक्टर्स होंगे बच्चे, अगर हम बोलते हैं कि 7 और 5 फैक्टर्स है 35 के, इसका मतलब कि 7 और 5 क्या करेंगे, 35 को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे। तो फैक्टर्स का मतलब बच्चे आप समझ चुके हैं। और फैक्टर्स लिखने का हम लोग देखते हैं कैसे फैक्टर लिखते हैं किसी भी नंबर का। तो 12 का फैक्टर्स लिखना है बच्चे, तो लिखिए 12 का फैक्टर्स। दो तरीका आपको बताते हैं लिखने का। टेबल यहाँ भी आपको काम करेगा, टेबल से ही बनना है। 1 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। अब अगला नंबर 3 का फिर 4 आता है बच्चे, तो 4 ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फैक्टर्स करना रोक देंगे। अब चलिए, तो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे बच्चे, 12 के 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए और 12 हो गए। ये सारे क्या हुए, फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर्स के बारे में बच्चे ध्यान क्या रखना है कि फैक्टर्स जो होगा ऑलवेज
जिस नंबर का फैक्टर हम निकालेंगे उसके इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। जबकि मल्टीपल के केस में क्या था बच्चे, जिस नंबर का मल्टीपल हम निकालते हैं मल्टीपल्स उस नंबर के इक्वल होंगे या उससे बड़े होंगे। तो दोनों में बच्चे ध्यान रखें कि मल्टीपल्स होंगे, जिस नंबर का मल्टीपल लिखेंगे उसके इक्वल है उससे बड़े होंगे, और फैक्टर्स क्या होंगे, जिस नंबर का फैक्टर्स निकालेंगे उसके इक्वल या उससे छोटे होंगे। ये दोनों में बच्चे दोनों का जो डिफरेंस है इसको ध्यान में रखेंगे। ये हमको आगे बहुत सारा काम देने वाला है HCF और LCM निकालने में, इस बात को बच्चे ध्यान में रखेंगे। और ध्यान में क्या रखेंगे कि कोई भी नंबर अपने आप का क्या है, फैक्टर्स है। देखिए 12 का फैक्टर्स क्या बच्चे, 12 और 1 सभी नंबर्स का फैक्टर्स है। ये ध्यान रखना है कि 1 जो है सभी नंबर का फैक्टर्स है और वो नंबर स्वयं का फैक्टर्स है। और जो फैक्टर्स होंगे, जिस नंबर के फैक्टर्स होंगे वो ऑलवेज उस नंबर के इक्वल होंगे या उससे छोटे होंगे। ये तीन बातें बच्चे फैक्टर्स में भी ध्यान में रखना है। और फैक्टर्स हम लोग लगभग जान चुके फैक्टर्स क्या है। अब फैक्टर्स निकालने का एक और तरीका बताते हैं बच्चे। अब 12 का फैक्टर निकालना है तो 1 12 जा 12 और 2 6 जा 12 और 3 4 जा 12। अब 3 4 जा गया बच्चे, अब फिर 4 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे भी हम लोग फैक्टर्स निकाल सकते हैं बच्चे। और क्या करेंगे, यहाँ से चलिए एरो बनाइए, ऐसे ये इधर से लिखते चलेंगे और यहाँ तक लिख देंगे। देखिए फैक्टर बच्चे 1 2 3 4 6 और 12। यहाँ देखिए जो फैक्टर्स लिखे हैं बच्चे, ऐसे भी हम निकाले तो फैक्टर्स वही आया। तो फैक्टर्स बच्चे आप ऐसे भी टेबल लिख करके भी निकाल सकते हैं और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे मैं आपको बतला रहा हूँ। तो फैक्टर्स निकालना आना चाहिए बच्चे, क्योंकि HCF में फैक्टर्स निकाले बिना काम मेरा नहीं चलेगा। तो इसलिए फैक्टर्स निकालना आप अच्छे तरह से सीख लें। तो हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल को जान चुके हैं बच्चे। और हम लोग चलते हैं प्राइम फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स के बारे में जानने के लिए पहले आपको जानना होगा कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। तो प्राइम नंबर बच्चे मैं अपने प्रीवियस क्लासेज में आपको बतला चुका हूं और उसमें प्राइम नंबर को हम लोग अच्छे से कवर किए हैं। तो आप उस क्लासेस को भी आप देख सकते हैं। और ऐसे में थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर क्या है बच्चे, प्राइम नंबर उस नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं जिसके पास केवल 2 फैक्टर्स हो बच्चे। कितने फैक्टर्स हो, केवल 2 फैक्टर्स। वो जो भी नंबर प्राइम होगा वो नंबर क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा। अगर ऐसा जो भी नंबर होगा जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो वही क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। चलिए बच्चे प्राइम नंबर्स को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन बच्चे, तो देख लिया जाए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और so on। इस तरह से बच्चे आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। तो प्राइम नंबर देख लीजिए बच्चे 2 है, 2 के पास 2 फैक्टर्स है, या तो 2 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। 3 या तो 3 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। तो वैसे सारे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। और वो सारे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर को हटाने के बाद जो नंबर बचेगा वही क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा बच्चे। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चलिए प्राइम नंबर जान लिए हैं, तो अब प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं। तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर मतलब वो सारे प्राइम का प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर्स मिल जाए वो सारे क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स कराएंगे उस नंबर का। जैसे देख लीजिए बच्चे 18 नंबर लेते हैं। अब 18 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, हम लोग सबसे पहले तो हम लोग प्राइम नंबर से ही चेक करेंगे, प्राइम नंबर से ही लगाएंगे इसमें। तो पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, तो 2 से लगा दिए बच्चे। कितना हो गया यहाँ पे 9, फिर लगा दिए। अब 2 से लगेगा नहीं तो 3 से लगा के देखिए, 3 से लगा लिए तो यहाँ पे हो गया 3। अब देखिए बच्चे 3 हो गया, फिर 3 से लगाइएगा यहाँ 1। तो आपका ये प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके 18 के। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर से ही चेक करेंगे कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
और जब तक इस रो में कंपोजिट नंबर चलता रहेगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर से हम लोग डिवाइड करते जाएंगे, लगाते जाएंगे और आपका प्राइम फैक्टर निकल के चला आएगा। यहाँ देखिए बच्चे दिखा गया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। तो क्या होगा बच्चे 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, यही इसके क्या होगा बच्चे प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर्स हम लोग ऐसे निकालते हैं, एक फैक्टर ट्री बनाने के लिए आता है, प्राइम फैक्टर ट्री बनाने के लिए। जैसे बच्चे देखिए 36 का हम लोग देखते हैं, तो 36 का क्या करें, पहले आप ऐसे निकाल लें, तो पहले 2 से लगा बच्चे, 2 से लग रहा है तो लग रहा है, लगाइए 2 से तो कितना होगा बच्चे 18, फिर लगाइए यहाँ पे 2 से तो 9, फिर यहाँ लगा बच्चे 3 से तो 3, और फिर यहाँ 3 से लगाएंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा 1। तो देखिए प्राइम फैक्टर 36 से कितना निकल गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसी को हम लोग फैक्टर ट्री में भी समझ लेते हैं, क्योंकि फैक्टर ट्री भी बनाने के लिए पूछा जाता है एग्जाम्स में। चलिए बच्चे 36 इसको हम लोग क्या करते हैं प्राइम फैक्टर्स का निकालते हैं। तो फिर 2 से लगाइए बच्चे, जब 2 से लगाए यहाँ कितना बच गया आपका 18। अब फिर बच्चे देखिए इसका 2 से लगाइए तो कितना बचेगा बच्चे 9। अब देखिए बच्चे यहाँ क्या करेंगे, फिर लगाएंगे 3 से, तो यहाँ 3 हुआ और यहाँ भी आपका 3 ही आ गया। तो देखिए बच्चे यही फैक्टर ट्री हुआ। फैक्टर ट्री में क्या किया हम लोग कि जब तक प्राइम नंबर नहीं आ गया तब तक क्या किया हम लोग प्राइम नंबर से लगाते रहे, जब तक आपका प्राइम नंबर लास्ट में दोनों ना आ जाए तब तक क्या करें आप प्राइम नंबर से लगाते रहें। और देखिए यहाँ से भी आपका फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गया है किसका 36 का। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ भी आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। बच्चे ये मैं इसलिए आपको बतला रहा हूँ क्योंकि सबका आगे हम लोग यूज करेंगे एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करने के लिए, इसलिए बच्चे इस क्लास को अच्छे से समझ ले, नहीं तो फिर क्या करेंगे वहाँ आपको परेशानी पैदा होने लगेगा। चलिए बच्चे अब हम लोग कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। कॉमन मल्टीपल क्या है बच्चे, तो 2 नंबर का अगर कॉमन मल्टीपल लिखना है तो पहले दोनों नंबर का क्या करिए आप मल्टीपल्स लिख दीजिए। अब मल्टीपल्स लिख लेंगे, जो दोनों में मिलता हुआ दिखाई देगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम लोग कॉमन मल्टीपल में लिख लेंगे। चलिए बच्चे हम लोग लिखते हैं पहले किसका, तो 4 का ले लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 4। चलिए बच्चे 4 का टेबल लिख दीजिए। 4 5 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। और चलिए बच्चे हम ले लेते हैं अब 6 का मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 का टेबल लिखिए 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36। तो बच्चे ये आप अब ये तो मल्टीपल तो का बच्चा इंड नहीं है, सबसे बड़ा मल्टीपल क्या हो तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, जो तो इन्फिनिटी तक जाएगा। जितना बड़ा आप नंबर एज्यूम करेंगे उतना बड़ा उसका मल्टीपल नहीं तो भी चला आएगा। तो चलिए बच्चे यहाँ आप देखते हैं कॉमन मल्टीपल, लिखिए कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6। ठीक बच्चे देखिए कॉमन दोनों में जो मिलता हुआ दिखाई दे वही कॉमन मल्टीपल में चला आएगा। ये देखिए बच्चे यहाँ पर 12 दिखाई दिया, और देख लीजिए बच्चे आपको 24 दिखाई दे रहा है, 24 दिखाई दे रहा है मिलता हुआ। आगे बच्चे बहुत सारा मल्टीपल कॉमन होगा इस दोनों नंबर का, है ना। तो मल्टीपल बहुत ज़्यादा हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है, क्योंकि आगे नंबर इन्फिनिटी तक होता है। चलिए बच्चे ये तो हम लोग लिख ले, क्या हो गया आपका ये 12 और 24। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या कॉमन मल्टीपल भी बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे बड़ा मल्टीपल हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते हैं बच्चे। अब चलिए अब देखते हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स लिखा जाए पहले, फैक्टर्स तो फैक्टर्स
फैक्टर्स ऑफ 18। 18 का फैक्टर बच्चे लिख लीजिए 1 18 2 जा 9 3 4 जा 3 6 जा 18 और 4 से डिवाइड नहीं होगा बच्चे, 5 से भी नहीं, 6 तो ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए फैक्टर करना हम लोग छोड़ देंगे। तो फैक्टर्स क्या होगा बच्चे 1 2 3 6 9 18। और देख लीजिए बच्चे फैक्टर्स में बोला हूँ कि ऑलवेज फैक्टर्स क्या होगा, तो उस नंबर के इक्वल या उससे छोटा होगा। तो देखिए बच्चे यहाँ आपका फैक्टर्स निकल करके आ गया है। दूसरा तरह से फैक्टर निकालने के लिए वो बता रखे हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। 1 18 जा 18 2 9 जा 18 3 6 जा 18 और यही बचा क्या है 1 2 3 6 9 18। यही क्या होगी, इसके फैक्टर्स होंगे। तो आप फैक्टर्स इसे भी निकाल सकते हैं और फैक्टर्स वैसे भी निकाल सकते हैं, जो आपको आसान लगे उससे फैक्टर्स आप निकाल लें। चलिए बच्चे अब हम लोग फैक्टर्स 18 का लिख लिए हैं, एक कोई और नंबर ले लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 24 लिखते हैं, फिर सब और फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 24। चलिए बच्चे 1 जा 24 2 जा 12 3 जा 8 4 जा 6 और बेटा 5 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं तो क्या करेंगे और 6 ऑलरेडी 6 आ चुका है, तो आगे हमको बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं बच्चे 1 24 जा 24 2 12 जा 24 3 8 जा 24 4 6 जा 24 और 5 से लगेगा नहीं, 6 ऑलरेडी आ चुका है बच्चे, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो बस इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, इधर से आप इधर बढ़ जाएंगे 1 2 3 4 6 8 12 और 24 फैक्टर्स आप लिख लिए। तो फैक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे बच्चे, जिस चीज़ को आप आसानी से कर पा रहे हैं वैसे कर लेंगे। चलिए बच्चे अब कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24। चलिए बच्चे लिख लीजिए कॉमन फैक्टर्स कौन कौन मिल रहा है। देखिए यहाँ 1 2 3 6 और देखिए बच्चे और नहीं मिल रहा है, चलिए मिल रहा है उसको लिखिए 1 2 3 6। यही क्या है बच्चे, ये कॉमन फैक्टर्स 2 नंबर का हो गया। अगर 3 नंबर का कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए बोले, तीसरा नंबर का फैक्टर्स लिखेंगे, जो तीनों में मिलता हुआ नजर आएगा क्योंकि वही क्या हो जाएगा, उसका कॉमन फैक्टर्स हो जाएगा। तो कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर्स को निकालना सीख लिए हैं और प्राइम फैक्टर्स भी निकालना सीख लिए हैं। तो अगली क्लास में बच्चे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ पे बात करेंगे और वो कैसे निकालते हैं और वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे बच्चे। टेबल, मैं फिर बोल रहा हूँ, टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए टेबल को याद रखें। और टेबल है क्या, यही मल्टीपल्स, टेबल क्या है, मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स हैं। तो बच्चे टेबल पे ध्यान रखें। इसी के साथ मैं क्लास यहीं पे अपना समाप्त करता हूँ। गुड बाय बच्चे।